जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक स्पेशल फोर्सेस का कोवर्ट ऑपरेशन कंडक्ट किया है और इस ऑपरेशन को स्पाइडर नाम दिया गया है, जिसमें यूक्रेन के द्वारा रशिया के बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट और उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप इस इमेज को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में रशिया ने यूक्रेन ने रशिया के एयर बेसिस को आपका डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से कर दिया है। और ये एक स्ट्राइक एयर बेस का ऑपरेशन था, जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया के टोटल 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया है और टोटल उनकी 2 एयरफील्ड शामिल थी, जिसको यूक्रेन ने काफी बेहतरीन तरीके से पेनिट्रेट आपका किया हुआ है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि रशिया का 30% जो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसमें Tu-95, Tu-22 और A-50 एयरबोर्न के आपके रडार शामिल थे। तो यूक्रेन का काफी बेहतरीन ये ऑपरेशन रहा है। और ये ऑपरेशन किस प्रकार से कंडक्ट किया गया, सबसे पहले हम ये जानेंगे। यूक्रेन ने क्या किया कि रशिया के अंदर एक हम कह सकते हैं कि ट्रक भेजा और पहले से ही उन्होंने ये सब प्लान काफी लंबे समय से तैयार करके रखा होगा और उन्होंने उनके एयर बेसिस को चिन्हित करके रखा होगा कि हमको यहाँ पर रशिया के मेन एसेट रखे रहते हैं और हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो उसमें लगभग ट्रक में 100 के करीब ड्रोन थे। ट्रक के ऊपर आपका रूफ था, रूफ आपकी खुलती है, वहां से ड्रोन ऑपरेट हो जाते हैं। ड्रोन पहले से प्री प्रोग्राम रहते हैं कि उनको कहां पर जाना है और उनको काफी दूर से ही ऑपरेट आपका किया जा रहा था। जो वीडियो भी बना रहे थे और वीडियो के साथ जो है वो लगातार एक पर एक जो है निशाना लगाते गए और इन सभी एयरक्राफ्ट को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। रशियन मीडिया कह रही कि ये वही हमला था जिस प्रकार से पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था, जिसको जापान ने अमेरिका के ऊपर 1941 में किया था और उसके बाद अमेरिका युद्ध में कूदता है और 1945 में जापान के ऊपर एटम बॉम्ब एक्सप्लोज कर देता है। तो क्या अब न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा कि नहीं होगा, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि रशिया अब इसका जवाब और भी तेजी से देगा। द यूक्रेनियन अटैक however come in a war that is now in the 4th year. It is one of the tactical high points of the conflict and just before the second round of peace talks between Russia and Ukraine. अभी रशिया और अमेरिका के लीडर्स की मुलाकात सऊदी में हुई थी। इसके बाद अभी इस्तांबुल में इनकी आके पीस टॉक हुई। पीस टॉक चली रही है, उसी के बीच में यूक्रेन ने काफी बड़ा अटैक रशिया के एयरफील्ड्स और उनके एयरक्राफ्ट पर कर दिया है। द लार्जेस्ट एवर। अभी लार्जेस्ट एवर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रशिया के जो एयर बेसिस हैं जिनका नाम ओलिनिया, मुरमंस्क, इरुत्सुक साइबेरिया में है, ठीक है, वो लगभग 1800-2000 किलोमीटर से भी आगे के हैं। तो इतनी अंदर तक कैसे यूक्रेन ने पेनिट्रेट कर लिया। और क्या ड्रोन्स की जो रेंज है वो इतनी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जो ड्रोन्स की रेंज होती है वो तो काफी कम होती है, जैसे 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले से ऑपरेशन किया। आपको याद होगा ऑपरेशन पेजर, नाम सुना होगा ना, 2023 में मेरे ख्याल से रशिया ने इजराइल ने किया था हमास के ऊपर। और जिनके जिनके पास पेजर था, एक तरीके का मोबाइल फोन होता है, मैसेजिंग ऐप होता है, इक्विपमेंट होता है, उसमें आपका एक्सप्लोड होने लगा। वो भी एक कोवर्ट ऑपरेशन था और ये भी एक कोवर्ट ऑपरेशन था, जहां पर डीप रशिया यूक्रेन ने अपने ड्रोन के माध्यम से पेनिट्रेट आपका किया और उनका भारी नुकसान किया हुआ है। डिनाइबिलिटी। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद यूके ने और यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ अमेरिका ने दी, और ये तो बिल्कुल सही बात है। और रशिया कहता है कि जो नाटो इनको मदद कर रहा है, तो हम यूरोपियन यूनियन और नाटो के जितने भी एम्युनिशन बेसिस हैं उसको भी हम निशाना बनाना शुरू कर देंगे। और रशिया के डर से फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की मेंबरशिप आपकी ले ली है। द एज ऑफ ड्रोन वॉरफेयर हैज अराइव्ड। तो देखिए बिल्कुल सही है। 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई टैंक्स को तबाह कर दिया था और उसके बाद से उन्होंने हमसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार मांगा
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 500-600 ड्रोन्स आपके भेज दिए। भारत ने भी ड्रोन से कई उनके एयरफील्ड पर निशाना लगाया है। तो चाहे इजराइल हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन हो, यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर ज्यादा किया जा रहा है। रशिया उतना यूज नहीं कर रहा है ड्रोन वॉरफेयर का, शायद उनके पास हो ना। तो ये चीजें आपकी हो रही हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सब काफी अब रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट रहते हैं, इनको रडार पर पकड़ना काफी मुश्किल रहा करता है, और ये भारी तबाही दुश्मन के किसी भी खेमे में पहुंचकर करते हैं। तो ये युद्ध कब रुकेगा? क्या इस साल रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और रशिया अब इसका प्रतिकार कैसे करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तो है, अब व्लादिमीर पुतिन काफी टफ तरीके से यूक्रेन को जवाब देंगे। आगे क्या होगा हम जरूर कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, वॉर10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।